जय विश्वगुरु 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 घर घर राधा घर घर दामोदर 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 विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर 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 राधा घर घर दामोदर घर घर राधा घर घर दामोदर विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर 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 राधा घर घर दामोदर 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 विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुँचे हर घर विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद तिरुभाव दिवस की जय विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद तिरुभाव महोत्सव की जय बैठ जाइए। हरि बोल। विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद जी महाराज की जय बोलो हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन होगी हिंदी भाषियों के लिए और जीबीपीएस ट्रस्ट नवद्वीप बांग्ला और पूर्वोत्तर की भाषाओं के लिए आसाम की तरफ और जीबीपीएस ट्रस्ट द्वारका होगा गुजराती मराठी और एक दो और भाषाओं के लिए और जीबीपीएस ट्रस्ट पूरी होगा दक्षिणी भाषाओं के लिए उड़िया मलयालम तमिल कन्नड़ आदि भाषाओं के लिए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी जीबीपीएस के ट्रस्टियों, वर्तम प्रदर्शकों, केंद्रीय कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं अर्थात प्रभारियों, जीवानुग वैष्णवों, गुरुपदाश्रित वैष्णवों, सहयोगियों एवं समर्थकों का मैं जीबीपीएस ट्रस्ट वृंदावन की ओर से यहाँ पर पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ जीबीपीएस की भूमि पर। और आप सभी के लिए भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में और विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के चरणों में कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। कृष्ण तत्व ज्ञान की बड़ी ही भारी महिमा है। जिस जिस अनुपात में कृष्ण तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा भक्त का, उस अनुपात में भक्ति बहुगुणित होती चली जाएगी, भक्ति मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। जितना जितना तत्व ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी ही आपकी जो भक्ति है, साधन भक्ति, उसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाएगी, उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। जैसे जिसे कृष्ण तत्व ज्ञान नहीं है, उसकी 16 माला जप उस 16 माला के बराबर है, 5 माला जप वो 5 माला के बराबर है, 2 माला जप वो 2 माला के बराबर है। और जिसे कृष्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में षट संदर्भ का, तो उसकी 16 माला हो जाएगी 160 माला के बराबर, उसकी 5 माला हो जाएगी 50 माला के बराबर। किंतु जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो इसे भी अवसर बना लेते हैं। बोले जीवानुग वैष्णव को 16 माला जप करनी थी, अब तो 2 माला में काम चल जाएगा, 2 माला 20 के बराबर हो जाएगी, इसलिए हमें 16 करने की जरूरत ही नहीं। तो भक्ति बढ़ेगी या घट गई? वो तो फिर अपना नुकसान कर रहा है ना। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, गोलोक धाम की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, ये जन्म जन्मांतरों की भक्ति के फल स्वरूप संभव होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब कई बार भक्त अधीर होते हैं। कितने अधीर हैं भक्त? बस आज माला पकड़ी, कल दर्शन हो जाने चाहिए, भगवान हमारे सामने आगे खड़े हो जाने चाहिए। अभी तक रिजल्ट मिला क्यों नहीं? तो भक्ति की प्रक्रिया समझे भी नहीं, अधीर हो जाते हैं। तो जो बहुत अधीर हो जाते हैं कि हमें एक ही जीवन में भगवान को पाना है, एक ही जीवन में कृष्ण को पाना, अगले जीवन का क्या भरोसा? ऐसे भरोसा तो है, क्योंकि जो भक्ति करता है, भगवान गीता में कहते हैं नेहाभि कर्मणाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य त्रायते महतो भयात्, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, गीता 2:40। अगर थोड़ा भी भक्ति मार्ग पर कोई प्रगति कर ले तो वह भव बंधन का जो सबसे बड़ा भय है, अधम योनियों में गिरना, पशु पक्षी आदि योनियों में गिरना, उस भय से मुक्त हो जाएगा, अर्थात मनुष्य ही बनेगा। और जहां से भक्ति छोड़ी थी वहीं से भक्ति आरंभ होगी। किंतु फिर भी
कोई सोचता है कि मुझे तो एक ही जन्म में कृष्ण प्रेम पाना है, एक ही जन्म में भगवान श्री कृष्ण को पाना है, तो वो क्या करे? अब सूत्र दे दिया कि नहीं? जितना अधिक कृष्ण तत्व ज्ञान अर्जित करते जाओगे उतनी आपकी भक्ति मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो तत्व ज्ञान के अनुपात में ही भक्ति में वृद्धि होती है। तो जो लोग आलसी हैं, तत्व ज्ञान ग्रहण करना नहीं चाहते, बुद्धि पर जोर डालना नहीं चाहते, तो वे इस तत्व ज्ञान के फल को नहीं जानते। बोलो हरे कृष्ण। तो इसलिए हमारा स्लोगन है, विश्व गुरु तत्व ज्ञान पहुंचे हर घर। तो जीबीपीएस अपनी विभिन्न जो समितियां हैं, समितियों के माध्यम से विश्व गुरु तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में पहुंचा रहा है। पहले जीबीपीएस के प्रचारक क्षेत्र शुरू में 2-4 थे, फिर 30-40 हुए, और अब विश्व गुरु जी की कृपा से लगभग 180 हो चुके हैं। तो धीरे धीरे समस्त भारतवर्ष में जीबीपीएस फैलेगा। भले वृंदावन के नाम से न फैले, नवद्वीप के नाम से फैले, पुरी के नाम से फैले, द्वारका के नाम से फैले, क्योंकि सब जगह हिंदी भाषा नहीं चलती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीबीपीएस का जो आपने देखा वो लोगो है, गोल गोल वो लिखा वहां पर, सभी जगह होता है। इसमें 2 पुस्तक रखी है, एक का नाम है गीता, दूसरे का नाम भागवत। और फिर इसकी परिधि में 2 सूत्र लिखे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और श्री कृष्ण कहते हैं एकमात्र मुझ परमेश्वर की अनन्य शरण हो जाओ। तो इन 2 वाक्यों में जो बताया गया है वही पूरी गीता भागवत का सार भी है। और इन 2 वाक्यों पर ही बड़े विस्तार से 6 संदर्भ में विश्व गुरु जी ने बताया है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले 4 संदर्भों में यही है। तत्व संदर्भ, भक्ति भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ में एक ही वाक्य के ऊपर फोकस किया गया है। और भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ में मामेकम शरणम व्रज। शरणम कर शरणागति या भक्ति, और भक्ति 2 तरह की है, साधन और साध्य। तो साधन भक्ति जो है भक्ति संदर्भ में है और साध्य भक्ति प्रीति संदर्भ में है। अब बताइए, 2 ही वाक्य गीता भागवत के अगर कोई समझ ले तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बोलो हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण भगवान नहीं है और न परमात्मा है, न ब्रह्म है, तो क्या है? ब्रह्म परमात्मा और भगवान के भी मूल है। तो जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान के मूल हैं उन्हें कहते हैं स्वयं भगवान। जिनसे भगवान भी प्रकट है नारायण, जिनसे परमात्मा भी प्रकट है विष्णु, जिनसे निराकार ज्योति भी प्रकट है ब्रह्म,
और जो सदा से अप्रकट है, सदा से ही विद्यमान है, जो अनादि है, कहीं से भी नहीं है, जो सदा से है, वो है कृष्ण स्वयं भगवान। तो इन स्वयं भगवान को यहाँ हम 4 रूपों में विराजमान करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, राधा दामोदर जी, रुक्मिणी द्वारकाधीश जी और गौर निताई जी, और साथ में विराजेंगे विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी, एक अपने दूसरे अर्च विग्रह के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का एक छोटा सा प्रवचन है। हरे कृष्ण महामंत्र का जो दूसरा चरण है उसकी व्याख्या। दूसरा चरण क्या है? हरे राम 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 हरे हरे। और जो पहला चरण है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या पिछले वर्ष विश्व गुरु श्री जी गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि पर प्रथम चरण की व्याख्या हुई थी, वह YouTube पर उपलब्ध है। तो आज दूसरे चरण की व्याख्या होनी है, तो इसलिए पहले भगवान जगन्नाथ मंदिर निर्माण में जिन जिन वित्तीय सहयोगियों ने बढ़ चढ़ करके वित्तीय सहयोग किया है, तो उनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा और विश्व गुरु जी का आशीर्वाद में प्रसाद दिया जाएगा। जीवानों का शैलवासिनी दासी जी भी पेश प्रचारिका, जल्दी जल्दी सभी को मंच पर आह्वान कीजिए। राधा रानी लागे महारानी लागे माने करो करो कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंदिर निर्माण, जगन्नाथ मंदिर निर्माण के वित्तीय सहयोगियों को आमंत्रित करने से पहले मैं जीवानोग मनीष वैष्णव ट्रस्टी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आए और श्रीमद् भगवद गीता का माल्य अर्पण कर स्वागत करें। जीवानोग मनीष वैष्णव जी। कृष्ण तत्ववेता श्री तुलसीदास जी महाराज हमारे शिक्षा गुरु जी का हमें आज के दिन तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं आप सभी की ओर से अपने ऐसे हृदय से धन्यवाद करती हूँ, चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का माल्यार्पण जोरदार तालियों के साथ जीवनोग संजीव वैष्णव आए श्रीमद् भगवद गीता का माल्यार्पण करने के लिए। जोरदार तालियों के साथ कृष्णवाणी भगवद गीता की जय। राघव वैष्णव जी गुरु जी का माल्यार्पण करेंगे। जगन्नाथ निर्माण वित्तीय सहयोगी में सर्वप्रथम सहयोग राघव वैष्णव जी का, ये आए और गुरु जी से सम्मान चिन्ह और प्रसाद प्राप्त करें। राघव जी गोल्डन 1 स्टार। आए गुरु जी से प्रसाद प्राप्त जीवानोग मनीष वैष्णव जी पेश ट्रस्टी और ये पेश के जितने भी ट्रस्टी होते हैं, ये बढ़ चढ़ करके संस्था में वित्तीय सहयोग करते आ रहे हैं, बार बार करते रहते हैं, लेकिन स्वैच्छिक है, अनकंडीशनल। सिल्वर 4 स्टार, सिल्वर 3 स्टार। कान्हा
नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। गाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। गाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। गाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौ न पाए पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तौ न पाए पार। रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली पटराने लागे पटराने लागे। मन करो करो यमुना जी को पाने लागे। मन करो यमुना जी को पाने लागे। मीठे रस से भर्यो रे राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी श्रोताओं की पुनः स्मृति के लिए बता देता हूँ, यहाँ मंच पर जिसको भी हमने सम्मान चिन्ह दिया बुलाया, उनमें से किसी से भी दान मांगा नहीं है। अगर कोई कह दे मांगा है तो खड़ा हो जाए, हम नहीं मांगते। अपनी इच्छा से जो देता है उसको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बुद्ध भक्त गणार्चित पाद युगम परधर्म सुशिक्षक विश्व गुरु। बुद्ध भक्त गणार्चित पाद युगम परधर्म सुशिक्षक विश्व गुरु। विपुलीकृत गौरव विश्व भुवन प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम्। विपुलीकृत गौरव विश्व भुवन प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम्। अभिमान समुन्नत चित्त हरम छल भक्ति गजान्तक सिंह वरम। अभिमान समुन्नत चित्त हरम छल भक्ति गजान्तक सिंह वरम। अभिमान समुन्नत चित्त हरम छल भक्ति
गजान्तक सिंहवरम् अभिमान समुन्नत चित्तहरम् सर्वभक्ति गजान्तक सिंहवरम् भक्ति विशारद पूज्य परम् प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम् भक्ति विशारद पूज्य परम् प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम् भक्ति विशारद पूज्य परम् प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम् भक्ति विशारद पूज्य परम् प्रणमामि सदा प्रभु जीव पदम् 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ 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 जय बलदेव स्वामी जय बलदेव 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 जय सुभद्रा 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 ओ जय जगन्नाथ स्वामी जय
जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ ओ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय बलदेव स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जगन्नाथ 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 बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा यशोदानंदन जय जगन्नाथ यशोदानंदन जय जगन्नाथ यशोदानंदन जय जगन्नाथ यशोदानंदन जय जगन्नाथ रोहिणी नंदन जय बलदेव रोहिणी नंदन जय बलदेव रोहिणी नंदन जय बलदेव रोहिणी नंदन जय बलदेव योग माया जय सुभद्रा योग माया जय सुभद्रा योग माया जय सुभद्रा योग माया जय सुभद्रा ओ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ ओ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ 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 ओ जगन्नाथ 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 ओ बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा बलदेव 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 सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे ओ नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे ओ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जय राधानाथ जय जगन्नाथ जय राधानाथ जय जगन्नाथ जय रुक्मिणीनाथ जय जगन्नाथ जय रुक्मिणीनाथ जय जगन्नाथ जय राधानाथ जय जगन्नाथ जय राधानाथ जय जगन्नाथ अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जय अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जय जल जगन्नाथ ओ अचल जगन्नाथ जय अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जय जल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जय अचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ जय चल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ है जो यहाँ पर विराजमान है और चल जगन्नाथ है गौर हरि हरि बोल।
और चल जगन्नाथ जो है वो श्री कृष्ण भी है। हरि बोल। चल जगन्नाथ जय चल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ जय चल जगन्नाथ, चल जगन्नाथ जय चल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ जय चल जगन्नाथ, चला चल जगन्नाथ जय चला 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 चल जगन्नाथ, हो जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, जय जय बलदेव 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 बलदेव, सुभद्रा 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 सुभद्रा, ओ जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी बलदेव स्वामी बलदेव स्वामी, जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी बलदेव स्वामी, बलदेव स्वामी, ओ जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी की जय बलदेव स्वामी की जय सुभद्रा देवी की जय विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पादी महाराज की। जय। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वितीय चरण की व्याख्या। आठ नाम है। हरे राम 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 हरे हरे। तो जो पहला नाम है द्वितीय चरण में हरे, विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पादी हरे शब्द का अर्थ कर रहे हैं। रसावेश परिस्त्रस्ताम जहार मुरलीम हरे है। रसावेश परिस्त्रस्ताम जहार मुरलीम हरे है। हरेति कीर्तिता देवी विपिने केलीलंपटा। हरेति कीर्तिता देवी विपिने केलीलंपटा। रसावेश परिस्त्रस्ताम जहार मुरलीम हरे है। हरेति कीर्तिता देवी विपिने केली लंपटा। वृंदावन में क्रीड़ा परायण
श्री राधा ने रसाविष्ट श्री कृष्ण के हाथ से गिरी हुई मुरली का हरण किया था। इसीलिए श्री राधिका देवी हरा कहलाती है। हरा का संबोधन में हरे रूप बनता है। विपिने केली लंपटा, विपिने वृंदावन में, केली लंपटा क्रीड़ा परायण या मधुर रस की लीला परायण। परायण का अर्थ आश्रित होना। एक वो भागवत या ग्रंथ का पारायण भी होता है। किसी ग्रंथ का संपूर्ण पाठ करना या कथा सुनाना भी पारायण कहलाता है। तो यहां शब्द है परायण। परायण का अर्थ रत होना, तल्लीन होना, आश्रित होना। विपिने केली लंपटा, वृंदावन में मधुर रस लीला परायण। मधुर रस की लीला में रत, मधुर रस की क्रीड़ा में रत। हरा जो श्री राधा जी हैं, उन्होंने रसावेश परिस्त्रस्ताम जहार मुरलीम हर है। रसाविष्ट श्री कृष्ण के हाथ से गिरी हुई मुरली को हरण कर लिया था, चुरा लिया था। तो रसाविष्ट क्या होता है? रसो वै सह, रसो वै सह वह परब्रह्म परमेश्वर रस स्वरूप है। तो रस स्वरूप होकर के भी वह लीला रस के आस्वादन में नित्य रत रहता है। अब श्री कृष्ण रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, फिर भी लीला रस यानी लीला का आनंद प्राप्त करने में रत रहते हैं, संलग्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो लीला रस है वो स्वरूप रस से अधिक संतोषकारी होता है श्री कृष्ण के लिए। एक है स्वरूपानंद और दूसरा स्वरूप शक्ति आनंद। तो श्री कृष्ण जब कुछ भी नहीं करते तो उनमें जो अनंत आनंद का सिंधु रहता है वो कहलाता स्वरूप आनंद या स्वरूप रस। किंतु उससे भी श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं होती, तृप्ति नहीं होती। तो श्री कृष्ण स्वरूप शक्ति आनंद पाने के लिए लीलाएं करते हैं। दास्य रस की लीला, सख्य रस की लीला, वात्सल्य रस की लीला, मधुर रस की लीला। तो उनमें मधुर रस की जो लीला है वो सर्वोश्रेष्ठ होती है। तो मधुर रस की लीला में आविष्ट, रसाविष्ट का अर्थ क्या निकलेगा? मधुर रस की लीला में आविष्ट। आविष्ट माने उसमें, उस मधुर रस की लीला में निमग्न, डूबे हुए, तल्लीन
मधुर रस की लीला में निमग्न जो श्री कृष्ण है, उनके हाथ से मुरली गिर गई। रसाविष्ट श्री कृष्ण के हाथ से वंशी गिर गई, मुरली गिर गई, और राधा जी ने उसको चुरा लिया। चुराने को हरण करना भी कहते हैं। तो हरण करने से हरा शब्द बना, तो राधा का एक नाम हो गया हरा। वृंदावन में क्रीड़ा परायण मधुर रस की लीलाओं में संलग्न राधा रानी ने जब देखा कि रसाविष्ट श्री कृष्ण के हाथ से मुरली गिर गई है, तो उस मुरली को उन्होंने चुपचाप हरण कर लिया, चुरा लिया। तो इस हरण करने से राधा का एक नाम हो गया हरा। तो संस्कृत में संबोधन जब रूप बनेगा हरा का, तो हो जाएगा हरे। जैसे राधा का हो जाता है राधे, सीता का सीते, ऐसे ही हरा का हो गया हरे। रसावेश परिस्त्रस्ताम जहार मुरलीम हरे हरेति कीर्तिता देवी विपिने केलिलम पटः। तो वृंदावन में क्रीड़ा परायण श्री राधा ने रसाविष्ट श्री कृष्ण के हाथ से गिरी हुई मुरली का हरण किया था, इसीलिए श्री राधिका देवी हरा कहलाती हैं, और हरा का संबोधन में हरे रूप बनता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब हरे से अगला नाम है राम, हरे राम। तो राम का यहाँ क्या अर्थ है? गोवर्धन दरि कुंजे परिरंभ विचक्षण श्रीराधाम रमयामास रामस्तेन मतो हरिः। गोवर्धन दरि कुंजे परिरंभ विचक्षण श्रीराधाम रमयामास रामस्तेन मतो हरिः। गोवर्धन दरि कुंजे, गोवर्धन अद्रि कुंजे, अद्रि माने पर्वत। गोवर्धन पर्वत के एक घने कुंज में, जो लता निर्मित एक स्थान विशेष होता है, जो देखने में कुटिया सी झोपड़ी सी लगती है, उसे कुंज कहते हैं। और कुंज बहुत सघन हो जाए तो उसे निकुंज कहते हैं। और जब निकुंज में सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश न कर सके तो उसे निभृत निकुंज कहते हैं। तो ब्रज में श्री कृष्ण की मधुर रस की लीला के लिए ये कुंज निकुंज निभृत निकुंज होते थे। आजकल कुछ
महानुभाव इनको बोलते हैं कि ये गोलोक धाम से भी ऊपर है। गोलोक धाम तो नीचे रह गया, उसके ऊपर कुंज धाम है, उसके ऊपर निकुंज धाम है, और सबसे ऊपर निभृत निकुंज धाम है। गोलोक धाम तो नीचे रह गया। तो ये धाम नहीं है। धाम के दो अर्थ होते हैं, एक लोक। तो धाम का अर्थ अगर लोक लिया जाए तो ये कुंज निकुंज आदि जो है लोक नहीं है। और धाम का दूसरा अर्थ होता है घर। तो अगर धाम का अर्थ घर लिया जाए तो घर तो है, लता मंदिर, लता से निर्मित घर। ब्रज में एक लता विशेष पाई जाती थी, जैसे निधिवन सेवा कुंज में आज भी है। तो लता से निर्मित जो घर है उसको कुंज या लता मंदिर बोलते थे। तो मंदिर का अर्थ एक भगवान का घर ही होता है। कई बार अपने घरों के बाहर लोग लिखवा देते हैं कृष्ण कुंज। तो कुंज का अर्थ घर ही होता है। तो घर को संस्कृत में कहते हैं गृह। तो गृह और मंदिर ये दोनों समानार्थक हैं, पर्यायवाची। गृह का जो भी अर्थ है वही मंदिर का भी है। तो मनुष्यों का जो गृह है उसको गृह कह देते हैं, घर कह देते हैं। और भगवान का जो गृह है उसको मंदिर भी कहा जाता है। तो इसलिए धाम का अर्थ यहां पर गृह लगेगा, घर। तो कुंज धाम, निकुंज धाम, निभृत निकुंज धाम, यहां धाम का अर्थ घर है। और ये वृंदावन में होते हैं, ब्रज में ही होते हैं। तो गोलोक वृंदावन में भी है। और जब भगवान प्रकट लीला करने भौतिक जगत में आते हैं तो यहाँ पर भी भगवान के ये लता मंदिर या कुंज धाम निकुंज धाम होते थे। तो गोवर्धन दरी कुंजे, गोवर्धन पर्वत के निकट भी कुंज थे, लता मंदिर थे। तो मैं बता रहा था कि कुंज धाम निकुंज धाम ये कोई लोक नहीं होते, ये वृंदावन में ही, गोलोक वृंदावन के भीतर होते हैं। दिव्य लताओं से निर्मित गृह विशेष, कुटिया विशेष। तो जो लोग बोलते हैं तो गोलोक धाम से भी ऊपर अलग लोक है, अलग धाम है, इसका अर्थ है कि उनको अभी धाम तत्व के बारे में एबीसी भी मालूम नहीं हुई और बात करने लगे धाम तत्व की। धाम तत्व कृष्ण संदर्भ में विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है, वहां से आप सुन सकते हैं विस्तार से। हमारे YouTube चैनल gbps.live पर धाम तत्व की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है कृष्ण संदर्भ में। इस महामंत्र की जो व्याख्या चल रही है ये भी विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी के द्वारा ही रचित है। और ये व्याख्या सीधा मधुर रस की है, गोपी भाव वाली व्याख्या है। तो जो इस व्याख्या का चिंतन करते हुए हरि नाम जप करेगा उसका कामानुगा भक्ति में प्रवेश सुलभ हो सकता है। कौन सी भक्ति में? कामानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति दो तरह की हो जाती है आगे चलकर।
पहले तो भक्ति दो हुई, वैधी और रागानुगा। अब रागानुगा भक्ति भी दो हो जाती है, संबंधानुगा और कामानुगा। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य रस वाली जो रागानुगा भक्ति है, इन तीन संबंधों की अनुगामिनी जो भक्ति है वो है संबंधानुगा। और मधुर रस की जो अनुगामी भक्ति है वो है कामानुगा। जो कामानुगा रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाता है उसको गोलोक में राधा रानी का दास्य मिलता है। तो ये सर्वोपरि है। विश्व गुरु शील जीव गोस्वामी पाद जी ने महामंत्र की व्याख्या वो कामानुगा भक्ति के विषय में ही दी है। तो गोवर्धन दरी कुंजे परिरंभ विचक्षण, आलिंगन करने में पटु, विचक्षण निपुण, श्री कृष्ण का एक नाम है परिरंभ विचक्षण, जो अपने दासों को भी गले लगाते हैं। सखाओं को तो सभी लगाते हैं, उन दासों को भी लगाते हैं। और बात बात में अपने परिकरों को आलिंगन करके परम सुख प्रदान करते हैं। तो आलिंगन करने में निपुण श्री कृष्ण ने गोवर्धन की गुफा रूपी निकुंज में श्री राधाम रमयामास, श्री राधा के साथ रमण किया, अर्थात मधुर रस की लीला करी। रामस्तेन मतो हरि, इस कारण जो श्री हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो राम नाम से भी जाने जाते हैं। राम शब्द का जो निर्माण हुआ है, राम शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो संस्कृत के रम धातु से होती है। रम का अर्थ होता है रमण करना, क्रीड़ा करना, लीला करना। तो जो रमण करे वह राम, ये भी अर्थ है। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन के निकुंज में राधा जी के साथ मधुर रस की लीलाएं करी, मधुर रस की क्रीड़ाएं करी, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम राम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
राम फिर आया हरे। हन्ति दुःखानि भक्तानां हराति सौख्यानि चान्वहम् हरा देवी निगदिता महाकारुण्यशालिनी। हन्ति दुःखानि भक्तानां हराति सौख्यानि चान्वहम् हरा देवी निगदिता महाकारुण्यशालिनी महाकारुण्यशालिनी। महाकारुण्यशालिनी देवी राधिका भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है। भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है। एवं समस्त सुखों को प्रदान करती है। इसीलिए देवी राधिका हरा नाम से जानी जाती है। हरा का संबोधन में हरे रूप बनता है। तो देवी जो राधिका है कोई सामान्य देवी नहीं है, वो स्वरूप शक्ति के अंतर्गत हलादनी शक्ति है श्री कृष्ण की, जो श्री कृष्ण को भी वश में कर लेती है। वो स्वरूप शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। स्वयं भगवती है। जैसे श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वैसे ही राधा जी स्वयं भगवती है। जैसे श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, राधा जी परमेश्वरी हैं। अब कोई कहे कि जैसे भगवती दुर्गा ने बहुत सारे चमत्कार किए, राक्षसों से युद्ध आदि किए, राधा जी ने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं, वो परमेश्वरी या स्वयं भगवती कैसे हो सकती है? तो भगवती दुर्गा तो श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। वो लड़ना, झगड़ना, मारना, काटना, ये भौतिक जगत का लक्षण है। राक्षसों की उत्पत्ति भौतिक जगत में होती है, और भौतिक जगत में तो शक्ति बहिरंगा ही होती है, इसलिए वो भगवती दुर्गा है। आध्यात्मिक जगत में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न वहाँ पर द्वेष है, न ईर्ष्या है, न कोई राक्षस उत्पन्न होते। इसलिए भगवान वहाँ पराक्रम आदि का प्रदर्शन कोई खास नहीं करते। वहां तो वे प्रेम लीलाएं करते हैं परम धाम में। तो गोलोक में विशेषकर माधुर्य प्रेम की लीलाएं करते हैं, और वैकुंठ आदि लोकों में ऐश्वर्य प्रेम की। तो भगवान भी और स्वयं भगवान भी प्रेम लीलाएं करते हैं। भौतिक जगत में उनका आना जाना है ही नहीं, लेन देन कुछ है ही नहीं। अवतार के समय आ जाते हैं स्वयं भगवान बस एक बार। भगवान राम जी भी आ जाते हैं कल्प में एक बार, ऐसे श्री कृष्ण भी आते हैं कल्प में एक बार, नरसिंह भगवान भी आते हैं कल्प में एक बार। तो उसी समय जो है भगवती स्वयं भगवती राधा भी आती है। तो क्योंकि राधा जी स्वरूप शक्ति के अधिष्ठात्री देवी है, अंतरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, और हलादनी शक्ति स्वरूपा है।
तो उनका काम है भगवान को आनंद प्रदान करना, भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करना और श्री कृष्ण के भक्तों के दुख दूर करना, उनको सुख प्रदान करना और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करना। तो राधा जी का काम तो बहुत बड़ा है, भक्ति प्रदान करना। राधा देगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति कोई और नहीं दे सकता। या तो सीधा श्री कृष्ण देंगे या श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति आराधनी शक्ति देगी, राधा रानी देंगी। किसी भी देवी देव आदि की पूजा करने से भक्ति नहीं मिला करती, उससे केवल पुण्य विशेष मिलता है। और उन पुण्यों से जब किसी की रुचि सत्संग में हो जाती है तो सत्संग ज्यादा मिलने लगता है, बस हरि कथा सुनने का अवसर मिलने लगते हैं। किंतु जो भक्ति मिली, सत्संग में रुचि मिली, वो राधा रानी देगी। हरि कथा में रुचि जो है, श्रद्धा है, वो राधा रानी देगी। भक्ति का बीज राधा रानी देती है, किसी देवी देवी की पूजा करने से नहीं मिलता। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत शिव भक्ति करी थी इसलिए कृष्ण की भक्ति मिल गई। शिव भक्ति का फल कृष्ण की भक्ति नहीं है, दुर्गा भक्ति का फल कृष्ण की भक्ति नहीं है, गणेश सूर्य की भक्ति का फल कृष्ण भक्ति हरि भक्ति नहीं है। हरि भक्ति तो अहेतुकी होती है। श्री हरि ही या श्री हरि की आराधनी शक्ति ही जब अहेतु की कृपा करे, अकारण करुणा करे, बिना कारण के ही करुणा करे, तब मिलती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु यदि कोई भक्त की सेवा करे, किसी भक्त की साधु संत की सेवा करें और निष्काम भाव से करें, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी उसको अज्ञात सुकृति के कारण सत्संग मिलते हैं, हरि कथा मिलती है, उसमें रुचि जागृत हो जाती है, उससे भी भक्ति मिल जाती है। प्रश्न उठता है कि महादेव भी तो परम भक्त है, दुर्गा माता भी तो परम भक्त है, सूर्य गणपति भी परम भक्त है, तो फिर उनकी भक्ति से भक्ति क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, यदि कोई इन्हें वैष्णव मान करके निष्काम भाव से सेवा करे, वैष्णव मान करके, हरि भक्त मान करके, हरि के दास दासी मान करके निष्काम भाव से इनकी सेवा करे, पूजा करे, तो ये राधा रानी को आगे उस व्यक्ति की संस्तुति कर देते हैं, श्री कृष्ण के आगे उसका अनुमोदन कर देते हैं, ये जी अच्छा व्यक्ति है और इस पर कृपा करना। तो ऐसे श्री कृष्ण फिर जाओ ने भक्ति दे देते हैं, राधा रानी भक्ति दे देती है। किंतु स्मरण रहे, कृष्ण भक्ति में आए बिना तो कोई इनको वैष्णव मानता ही नहीं। ये मानते थे, पहले तो भगवान मानते थे। तो अगर कोई इन चारों को भगवान मान करके पूजा करेगा, फिर उसका फल भक्ति नहीं है, पुण्य कमाई तो है। और वैष्णव मान के करेगा तो भक्ति में सहयोगी है। किंतु वैष्णव मान करके तो करना तब सीखते हैं जब स्वयं वैष्णव बन जाते हैं, और उस समय तो भक्ति मिल चुकी होती है। इसलिए भक्ति किसकी कृपा से मिली? राधा कृपा, श्री राधा कृपा से मिल गई भक्ति। बात समझ में आई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई कहे राधा रानी का तो हमने कभी भजन नहीं किया, उन्होंने क्यों कर दी? करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। तो राधा रानी परम दयालु है, महाकारुण्य शालिनी है, महाकरुणा करने में बिल्कुल भी हिचकती नहीं। और करुणा या कृपा दो तरह की होती है, एक सकारण एक अकारण। सकारण करुणा और अकारण करुणा। तो सकारण करुणा के तो कारण हो सकते हैं कि आपने कभी किसी साधु संत की सेवा करी हो, शिव ब्रह्मा आदि, भगवती दुर्गा गणेश आदि की वैष्णवमान के सेवा करी हो, या जाने अनजाने में श्री कृष्ण का नाम बोल दिया हो, वो तो सकारण करुणा हो गई। एक है अकारण करुणा, कोई कारण भी नहीं और कर दी। श्री कृष्ण ने सेलेक्ट कर लिया किसी जीव को, अनंत कोटि जीव है, अनंत जन्म भोग चुके हैं। राधे इस जीव को मैंने चुन लिया, अब इसे करुणा कर दे। और राधा रानी जो है उस पर करुणा करती है, करुणा करती उसे फिर सत्संग, हरि कथा और गुरु, ये तीनों मिल जाते हैं। हन्ति दुःखानि भक्तानां राति सौख्यानि चान्वहम् हरा देवी निगदिता महाकारुण्यशालिनी। महाकारुण्यशालिनी, करुणा से बना कारुण्य। महाकारुण्यशालिनी देवी राधिका भक्तों के समस्त दुखों को हर लेती है। पहले तो भक्ति भी वही प्रदान करते हैं, फिर भक्ति के द्वारा भक्तों के दुखों को हर लेती है। जो अज्ञानी भक्त है उनका क्षणिक दुख हरती है, और जो विद्वान भक्त है, तत्वज्ञानी भक्त है, उनको जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करके आनंद में विभोर कर देती है। और जब आनंद आ जाता है तो दुख सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। राधा रानी क्षणिक दुखों को भी हरती है, कुछ समय के लिए भी हर लेती है दुख, टेम्परेरी, जैसे देवता हर लेते हैं, किसी की शरण में जाओ तो ऐसे राधा रानी भी हर लेती है दुखों को। किंतु वो दुखों को हरने के साथ साथ कृपा भी कर जाती है, कभी न कभी भक्ति भी मिल जाती है। इसलिए राधा रानी की सकाम भक्ति भी लाभकारी ही लाभकारी है, और निष्काम तो कोई कर ले तो फिर तो प्रेमा भक्ति, रागनों का भक्ति, और फिर आगे प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, फिर तो समस्त दुख सदा के लिए मिट ही जाएंगे। तो राधा रानी सौख्य अर्थात परम दिव्य सुख
प्रेमानंद का सुख, कृष्ण प्रेम रूपी आनंद का सुख प्रदान करके जीव के समस्त दुखों को हर लेती है। इसलिए राधा का एक नाम हरा है और संबोधन में हरे हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, आगे फिर राम नाम आ गया। तो इस राम नाम का क्या अर्थ करते हैं विश्व गुरु जी? अब आप कहेंगे एक एक नाम के अलग अलग अर्थ क्यों हो गए? ये अर्थ जो है लीला परक है। नाम रूप गुण लीला धाम परिकर। तो विश्व गुरु जी ने मधुर लीला से युक्त भावार्थ किए हैं। तो ये लीला का बोध कराने वाले नाम हैं, ऐसे अर्थ किए हैं। कुछ नाम गुणों का बोध कराते हैं, कुछ धाम का बोध कराते हैं, कुछ परिकर का बोध कराते हैं। जैसे यशोदानंदन परिकर का बोध करा रहा है। गोलोकनाथ ये भी कृष्ण का नाम है, धाम का बोध करा रहा है। और जैसे परम करुण अथवा एक भगवान का गुण भी है और नाम भी है, हतारी गति दायकत्व, अपने हाथों से मारे गए राक्षस का मोक्ष करने वाले। तो ये गुण भी है और नाम भी है, तो गुणों का बोध कराते हैं। सर्वगुण संपन्न ये नाम भी है और गुण भी है। और कृष्ण ये श्री कृष्ण का नाम है। आश्रय तत्व ये नाम है। संबंध तत्व ये नाम है। परम ब्रह्म ये नाम है। परमेश्वर ये नाम है। स्वयं भगवान ये नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ नाम का जो भावार्थ है, तात्पर्य है, वो लीला परक है, लीला का बोध करा रहा है। लीला भी कौन सी? मधुर रस की लीला, राधा जिससे युक्त, गोपियों से युक्त लीला। फिर हरे राम रमते भजते चेतः परमानंद वारिधौ, अत्रेति कथितो रामः श्याम सुंदर विग्रह। रमते भजते चेतः परमानंद वारिधौ, अत्रेति कथितो रामः श्याम सुंदर विग्रह। भजनकारी भक्तों का मन, भजनकारी भक्तों का मन परमानंद सिंधु श्री कृष्ण में रमण करता है। इसी कारण से श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण ही यहां पर राम नाम से कथित हैं। परमानंद वारिधौ, परमानंद सिंधु, परमानंद के समुद्र जो श्री कृष्ण है, रमते उनमें रमण करता है, रमा रहता है, तल्लीन रहता है। भजते चेतः, भजनकारी भक्तों का मन। अब भजन का अर्थ जो भक्ति गीत है उसको नहीं कहा जाता। हम बोलचाल में भक्ति गीतों को भजन कह देते हैं।
किंतु भक्ति गीत एक अलग चीज है और भजन का अर्थ है साधन भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा जो भक्ति सिखाई जाती है, हरिनाम जप आदि, ये सब भक्ति मिलकर के भजन क्रिया कहलाते हैं। साधन भक्ति को ही, नवदा भक्ति को ही भजन क्रिया कहते हैं। तो भजनकारी भक्तों का मन आनंद के सागर श्री कृष्ण में रमा रहता है, रमण करता रहता है। कब? जब वे रागानुगा भक्ति में चले जाते हैं, तब उससे पहले मन नहीं रमता। और रागानुगा भक्ति में भी वो बहुत ऊपर बढ़ जाते हैं, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है तब। तो यहाँ भजनकारी भक्त कौन से? जिनके अनर्थों की निवृत्ति हो गई है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध अंतःकरण वाले भजनकारी भक्तों का मन आनंद के, परमानंद के समुद्र श्री कृष्ण में रमण करता रहता है। तो इसलिए श्याम सुंदर विग्रह वाले अर्थात उज्जवल नीलमणि स्वरूप दिव्य शरीर वाले जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो राम भी कहलाते हैं। यहां पर उनको राम कहा गया है। राम, तो राम शब्द का अर्थ रम यानी रमण करना, तो रमण शब्द इसमें भी आ गया। तो यहां समस्त भक्तों से अभिप्राय लिया गया है, चाहे दास्य रस के, सख्य के, वात्सल्य के, मधुर के या शांत वाले हैं। जो ज्ञान मार्ग से, ध्यान मार्ग से भक्ति मार्ग में चले जाते हैं, वो शांत रस में गिने जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे राम, फिर से राम। रमयत्यच्युतं प्रेम्णा निकुंज वन मंदिरे, रामा निगदिता राधा, रामो युक्तस्तया पुनः। रमयत्यच्युतं प्रेम्णा निकुंज वन मंदिरे, रामा निगदिता राधा, रामो युक्तस्तया पुनः। श्री राधा जी निकुंज वन मंदिर में श्री हरि को प्रेम पूर्वक आनंद प्रदान करती है। कौन सा आनंद? स्वरूप शक्ति आनंद। रामा के संगी होने से, अतः श्री राधा ही रामा नाम से जाने जाती है। श्री राधा का ही नाम रामा है, रामा। और रामा के संगी होने से श्री कृष्ण ही राम नाम से जाने जाते हैं। रमयति अच्युतम प्रेमणा निकुंज वन मंदिरे, निकुंज वन मंदिर में अर्थात निकुंज वन में स्थित जो गृह है, कुटिया है, उसमें श्री राधा जी जो हलादनी शक्ति है, जिनका काम है हलाद प्रदान करना, आनंद प्रदान करना है, श्री हरि को प्रेम पूर्वक आनंद प्रदान करती है। अर्थात राधा जी जो साक्षात हलादनी शक्ति की मूर्ति है, वो श्री कृष्ण के जब प्रेममयी सेवा करती है तो श्री कृष्ण को परम हलाद प्राप्त होता है। स्वरूप शक्ति आनंद में भी सर्वोपरि, जो स्वरूप आनंद से भी उत्तम है, स्वरूप आनंद से उत्तम है स्वरूप शक्ति आनंद, और स्वरूप शक्ति आनंद में सबसे उत्तम है ये मधुर रस वाला आनंद जो श्री राधा के द्वारा श्री कृष्ण को मिलता है। इसलिए तो श्री कृष्ण लीला करते हैं स्वरूप शक्ति आनंद को पाने के लिए। तो राधा जी श्री कृष्ण को हलादनी शक्ति होने से आनंद प्रदान करती है, अतः श्री राधा का ही नाम रामा है। तो यहां रमयति का अर्थ आनंद प्रदान करना लिया गया है, जो राम शब्द का अवयव है रम। तो इसलिए राधा ही नाम
राधा का ही नाम रामा है, और रामा का संगी होने से रामा निगदिता राधा रामो युक्तस्तया पुनः। तो श्री कृष्ण क्योंकि रामा से युक्त रहते हैं, रामा से युक्त रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण रामा के संगी होने से राम कहलाते हैं। तो महामंत्र में अगर कोई हरे रामा 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 हरे हरे गाएगा तो फिर ये रामा नाम राधा का हो जाएगा और हरे नाम तो ही राधा जी का, तो फिर वो फिर कृष्ण नाम नहीं रहा, बीच में राधा राधे 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 हो गया सब। ऐसे जो कृष्ण नाम श्री कृष्ण का है तो कृष्णा नाम राधा रानी का है। तो अगर कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाएगा बोलेगा तो फिर वो कृष्ण का नाम नहीं रहेगा और राधा रानी का हो जाएगा, राधे 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 राधे। तो इसलिए जिसको राधा कृष्ण का भजन करना युगल, तो कृष्णा को कृष्ण बोलना पड़ेगा, रामा को राम बोलना पड़ेगा। केवल राधा नाम जपना है तो फिर ये 16 के 16 नाम राधा के हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे, टोटल राधा नाम हो गया। और संकीर्तन में तो प्राय कृष्ण को कृष्णा ही बोलना पड़ता है सुर बनाने के लिए, राम को रामा ही बोलना पड़ता है, तो उस समय राधा नाम हो जाता है संकीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस धुन में आया हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां सब राधा नाम हो गया, समझ में आया? तो हरे राम 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 हरे हरे। आगे फिर रमयते अच्युतम प्रेमणा निकुंज वन मंदिरे, रामा निगदिता राधा रामो युक्तस्तया पुनः। श्री राधा जी निकुंज वन मंदिर में श्री हरि श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक आनंद प्रदान करती है, क्योंकि वो हलादनी शक्ति स्वरूप, उनके सानिध्य से ही आनंद ही आनंद होता है श्री कृष्ण को। तो राधा के संगी होने से श्री कृष्ण ही राम नाम से जाने जाते हैं। फिर अगले राम नाम का अर्थ, रोदनैर गोकुले दावानलमाशयति हयसो विशोषयति तेनोक्तो रामो भक्त सुखावह। जिन्होंने गोकुल वासियों के रुदन से द्रवित चित्त होकर दावाग्नि का पान कर लिया था, भक्तों को सुख प्रदायक वही श्री कृष्ण राम कहलाते हैं। रोदनई गोकुलई, जब श्री कृष्ण कालिया का मान मर्दन करने के लिए वृंदावन में आए हुए थे, कालिया की कुंडली में बंध गए थे, तो उस समय सभी ब्रजवासी भी गोकुलवासी भी श्री कृष्ण को देखने आए थे। अब श्री कृष्ण ने फिर कालिया की कुंडली से निकलकर मुक्त होकर कालिया का मान मर्दन किया। तदुपरांत रात्रि हो जाने से
वहीं यमुना के तट पर ही विश्राम किया, निकट के स्थान पर, पुलिन के आसपास। तो वहां पर रात्रि में अचानक कंस के असुरों ने या स्वाभाविक ही आग लग गई और पूरा वन आग से दहकने लगा। तो सभी गोकुलवासी, गोपी ग्वाल, रोदनई श्री कृष्ण को रो रो करके पुकारने लगे। तो क्या उनको मृत्यु का भय था? अगर मृत्यु का भय था तो फिर वो परिकर कैसे? योग माया ने उनसे भुलवा दिया था कि वो परिकर है और सच्चिदानंद रूप है, अविनाशी है। वो अपने आप को नश्वर समझ रहे थे। अब दावाग्नि आ गई है, जंगल की आग आ गई है, वो हमें मार देगी। तो मरने का भय नहीं था, श्री कृष्ण से हम बिछुड़ जाएंगे, श्री कृष्ण के बिना हम कैसे रहेंगे, इसलिए विलाप करने लगे प्रेमवश। रोदनैर्गोकुले दावानलम् आशयति हयसो विशोषयति तेनोक्तो रामो भक्त सुखावह। रामो भक्त सुखावह। तो जब गोकुलवासी रुदन करने लगे तो श्री कृष्ण ने दावानलम आशयति, दावानल को पी लिया, वन की आग को पी गए। आपने सुना हो जैसे महादेव ने, शिव जी ने हलाहल विष पी लिया था, श्री कृष्ण वन की आग ही पी गए, अग्निपान कर लिया। और इस प्रकार अपने भक्तों को, परिकरों को अत्यंत सुख प्रदान किया, आनंद प्रदान किया। तो अपने भक्तों को, गोकुलवासियों को आनंद प्रदान किया। तो रमण शब्द का अर्थ, रम शब्द का अर्थ आनंद प्रदान करना भी है, रमयति। तो गोकुलवासी भक्तों को श्री कृष्ण ने आनंद प्रदान किया, इसलिए वो श्री कृष्ण राम कहलाते हैं। तो लीला परक अर्थ हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और सातवां नाम फिर आ गया हरे, हरे राम 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 हरे। निहंतिम असुरान यातो मथुरापुरमित्यसौ तदागमद्रः कामो यस्याः सासौ हरेति च। निहंतुम असुरान यातो, मथुरापुरम इति असौ तत् आगमत रह कामौ यस्याः सासौ हरा इति। श्री कृष्ण कंस आदि असुरों को मारने के लिए मथुरापुरी में चले गए। तदुपरांत मथुरापुरी से द्वारकापुरी में चले गए। तत्पश्चात श्री राधा से एकांत में मिलने की कामना से, अभिलाषा से फिर से ब्रज में आ गए। अतः द्वारका से ब्रज की ओर श्री कृष्ण का हरण करने के कारण श्री राधा ही हरा नाम से कही जाती है। हरा का संबोधन में हरे रूप बनता है। तो यहां हरे का तात्पर्य लिया, द्वारका से श्री कृष्ण का हरण कर लिया राधा जी ने।
तो द्वारका में श्री कृष्ण रहते थे, किंतु वहां भी उनका मन नहीं जमता था रहता। वो सदा जो है राधा स्मरण में, गोकुलवासियों के स्मरण में रहते थे। ये लीला तो हम जगन्नाथ रथ यात्रा में आपको सुनाते ही हैं। जो भगवान जगन्नाथ है, ये द्वारका से, जगन्नाथ कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो द्वारका से ब्रज में आ गए। किसके विरह में आए थे? राधा के विरह में। तो श्री कृष्ण को वापस ब्रज में खींच लिया था राधा रानी ने, हरण कर लिया था, उनके मन का हरण कर लिया था। वो श्री राधा से ब्रज के कुंजों में, निकुंजों में, निभृत निकुंज में मिलना चाहते थे, राधा का संग पाना चाहते थे। इसलिए श्री राधा प्रेम ने श्री कृष्ण को खींच लिया, हरण कर लिया, उनका मन हरण कर लिया, उनको द्वारका से ब्रज की ओर हरण कर लिया। इसलिए राधा का नाम हो गया हरा, और संबोधन में वो हो गया हरे। निहंतुम असुरान, तो राक्षसों को, कंस आदि राक्षसों को मारने के लिए श्री कृष्ण ब्रज से, वृंदावन से मथुरा चले गए, और फिर वहां से राक्षसों को मारते मारते धर्म की स्थापना करने के लिए द्वारका में जा बसे। किंतु द्वारका में तभी तक रहे जब तक कि धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ में राज्याभिषेक नहीं हो गया, और वहां उन्होंने अंतिम राक्षस दंतवक्र का वध किया वहां से आकर मथुरा में। ये हम सारमयी श्रीमद् भागवत कथामृत निर्गुण पारायण में सुनाते ही हैं। तो श्री कृष्ण वापस ब्रज में आ गए थे। ऐसे तो सभी ब्रजवासियों का प्रेम खींच रहा था, किंतु विशेष रूप से राधा जी का प्रेम ही श्री कृष्ण को आकर्षित कर रहा था। तो इसलिए राधा का नाम हो गया हरा, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का द्वारका से ब्रज की ओर पुनः हरण कर लिया। और ये जो भगवान जगन्नाथ है, ये जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा के दिन निकलते अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भावार्थ लिया है कि राधा से मिलने के लिए, ब्रजवासियों से मिलने के लिए ही मंदिर छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा भाव है। तो जगन्नाथ जी तो राधा भाव विगलित विग्रह है। राधा जी के प्रेम के कारण उनका शरीर ही पिघल गया। तो इसलिए विश्व गुरु जी की कृपा से हमने जगन्नाथ जी को राधा जी के गांव में ही बैठा दिया। ये राधा जी का ही गांव रहा है, बसोती। ब्रज में श्री कृष्ण के 3 गांव हैं। बाल्य लीला का गांव गोकुल, पौगंड लीला का गांव छठीकरा या वृंदावन, और किशोर लीला का गांव नंदगांव। इसी तरह श्री राधा का बाल्य लीला का गांव रावल, और पौगंड लीला का गांव ये बसोती, और किशोर लीला का गांव बरसाना। अभी तो राधा जी का ही ब्रज है, राधा जी का ही गांव है, तो यहीं जगन्नाथ जी को ले आए। इसलिए जगन्नाथ जी जो है अति प्रसन्न रहते हैं यहाँ पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8वां नाम हरे। आगत्य दुख हरतायो सर्वेषां ब्रजवासिनां, श्री राधा हरि चरितो हरि श्रीनंदन, हरि श्रीनंदनंदन। आगत्य दुख हरताय सर्वेषां
ब्रजवासिनां श्री राधा हरि चरितो हरि श्रीनंदनंदन। श्री कृष्ण ने द्वारका से आकर समस्त ब्रजवासियों का दुख हरण कर लिया। समस्त ब्रजवासियों का दुख हरण कर लिया और श्री राधा मनोहारी, श्री राधा मनोहारी लीलाओं से युक्त नंदनंदन श्री हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण ने द्वारका से आकर समस्त ब्रजवासियों का दुख हरण कर लिया। श्री राधा मनोहारी लीलाओं से युक्त श्री कृष्ण ही हरि हैं, हरि कहलाते हैं। हरि का संबोधन में हरे रूप बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को ही हरे नाम दिया गया। राधा का नाम यहाँ पर हरि नहीं लिया श्री विष्णु जी ने, श्री कृष्ण का नाम लिया हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगत्य दुख हरतायो सर्वेषां ब्रजवासिनां श्री राधा हरि चरितो हरि श्रीनंदनंदन। आगत्य दुख हरता, सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण के वियोग में 33 वर्षों तक तड़प रहे थे। तो जैसे ही श्री कृष्ण ब्रज में आए तो उनके आने से ही सभी ब्रजवासियों का दुख हरण हो गया। श्री कृष्ण ने द्वारका से आकर समस्त ब्रजवासियों का दुख हरण कर लिया था। श्री कृष्ण का आगमन ही ब्रजवासियों के लिए दुख हरण स्वरूप था। तो श्री राधा मनोहारी लीलाओं से युक्त, श्री राधा का मन हरण करने वाली लीलाओं से युक्त जो श्री नंदनंदन हैं वो हरि कहलाते हैं। नंदनंदन श्री कृष्ण ही हरि कहलाते हैं। और हरि का संबोधन में हरे रूप बनता है। हरि का सामान्य अर्थ होता है जो जन्म मरण का बंधन हरण कर ले, वो हरि है। किंतु श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का दुख हरण किया, विरह पीड़ा हरण करी। इसलिए श्री कृष्ण हरि कहलाते हैं। और संबोधन में हरि का हरे रूप बन जाता है। तो विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने महामंत्र में ही श्री कृष्ण की मुख्य मुख्य सब लीलाओं का वर्णन कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या में श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ, और इस हरे राम 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 हरे हरे द्वितीय चरण की व्याख्या में श्री कृष्ण का मथुरा गमन, श्री कृष्ण का द्वारका गमन और द्वारका से पुनः ब्रज में आगमन, ब्रज पुनरागमन भी इसी महामंत्र में विश्व गुरु जी ने किया है। तो विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित इस हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या का अर्थ चिंतन करते हुए, व्याख्या का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, पूरी पूरी संभावना है कि निकट भविष्य में उन्हें रागानुगा भक्ति के अंतर्गत कामानुगा साधन भक्ति में प्रवेश मिलेगा। तो चाहे तो आप इस पूरे श्लोक की व्याख्या सुना करें और अभी से इसके साथ जप शुरू कर सकते हैं, किंतु शीघ्र ही हमारे YouTube चैनल gbps.live पर इन दोनों प्रवचनों का एक कर दिया जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों को जोड़ करके एक क्लिप बना दी जाएगी, जिसका नाम होगा विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी द्वारा रचित हरे कृष्ण महामंत्र व्याख्या। और इस व्याख्या से यह भ्रम भी दूर हो गया कि महामंत्र में तो कृष्ण का नाम है, राधा का नाम नहीं। प्राय यहां पर जब आप लोग ब्रज में आते हैं तो कुछ छल भक्ति का प्रचारक लोग जो अपने आप को रसिक समझते हैं, रसिक बताते हैं, रसिक का अर्थ होता है रागानुगा भक्त, तो वे बोलते हैं कि ये गौड़ीय संप्रदाय वाले तो कृष्ण का भजन करते हैं, हरि नाम जपते हैं, राधा के भक्त थोड़े, इनको क्या राधा का मर्म पता लगेगा। तो हमारे विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र की ऐसी अद्वितीय व्याख्या करी है, शास्त्र सम्मत, भागवत सम्मत, कि अगर कोई महामंत्र का यह अर्थ भी चिंतन करता रहे और ज्यादा लीलाएं भी उसको समझ नहीं आ रही, तो भी वह किसी न किसी दिन गुरु कृपा से, विश्व गुरु कृपा से रागानुगा साधन भक्ति में प्रवेश कर ही जाएगा। विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की, विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद रचित हरे कृष्ण महामंत्र व्याख्या की, विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद तिरोभाव महोत्सव की, विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद तिरोभाव दिवस की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, बसोती वाली राधा रानी की, राधे 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 बसोती वाली राधे, राधे 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 बसोती वाली राधे, श्री राधे 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 बसोती वाली राधे, राधे राधे राधे
बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे 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 बसती वाली राधे बसती वाली राधे श्री राधे 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 बसती वाली राधे श्री राधे 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 बसती वाली 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 राधे 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 श्री राधे 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 जय विश्व गुरु 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 हो जय विश्व गुरु जय विश्व गुरु विश्व गुरु जय 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 विश्व गुरु विश्व गुरु श्री देव गोस्वामी पाद जी महाराज की